32 साल से गुरु के आदेश में बोरा पहना है। तुमने गुरु के आदेश को माना है, तुमने सेवा भी दी है, प्रचार भी किया है, भक्ति भी किया। ये भारत की जनता पूछेगी कि 45 वर्ष सेवा हिंदुस्तान में बाबा जी की 45 करोड़ 1 करोड़ 4 बोरा पहनने वाले, क्या तुम्हारे में से कोई काबिल नहीं था जो अध्यक्ष पद को संभालता? और जितने साल से तुम 4 बोरा पहन लो, 30-32 साल से, इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा। और ये 4 बोरा पहनकर उसका झोला पकड़े घूम रहा और छोटा सरकार छोटा महाराज कह रहा है। इसको इसका क्या होगा? इस 4 बोरा वालों का क्या होगा? क्या बाबा जी ने इसी पढ़ा तो तुमको क्या होगा? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सब कर क्या रहे हो? गुरु की गति पर, राजा की गति पर, संतों की गति पर कौन बैठाया जाता है? जो गुरु को राजा का संकट हो मिलता। आज गुरु नानक देव जी की गति आज भिखारी पड़ी प्रमाण है तुम्हारे सामने। शिष्यों ने किसी को बैठने नहीं दिया, कहा गुरु की गति पर वो बैठेगा तो गुरु के समान जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, शब्द भेदी नाम भेदी, वो गुरु की गति पर बैठेगा। और आज जीव खानी पड़ी। तुमने क्या दिया? तुमने तो सारा गुरुओं का इतिहास और गति का इतिहास और भक्तों का इतिहास ही कलंकित कर दिया। तुम्हें तो कहां से माफी की गति मिल पाई? विचार कीजिए आप प्रेमियों, देखिए क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? या बैठने दिया जाएगा या बैठ जाएगा तो मर्यादा गति की रहेगी? तुमने किया क्या? गद्दी पर कौन बैठता है? तुम्हारे यहाँ राजनीतिक नियम बना हुआ, जो कभी एमपी रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसको अधिकार है चुनाव लड़कर वो कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं हो सकती है, वो कार्यवाहक रूप में कार्य कर सकता है। मेंबर को अधिकार होता है और मेंबर लड़ करके गति पा सकता है, उसको अधिकार है। लेकिन न तो ये उज्जैन वाला मेंबर संस्था का और न मथुरा वाला मेंबर, ये दोनों अवैध हैं। इन पर एक मुकदमा तुम्हारे बिहार से ही कर दिया गया कि तुम साबित कर कि नियम कानून बना हुआ है, अगर कोई मेंबर है तो वो कार्यवाहक रूप में जब तक काम करेगा जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती है। तो ये दूसरा है, एक व्यक्ति एक ही समय में 2 संस्थाओं का काम नहीं चला सकता, अधिकार नहीं है, 2 संस्था नहीं चला सकता। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से नामदान सुनाता है और जय गुरुदेव विकास समिति उज्जैन का अध्यक्ष है। इस पर दूसरा मुकदमा यही कर दिया गया। इतने मुकदमे इस पर हो गए हैं, अब ये विदेश जाने की तैयारी में। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? अपना विचार कीजिए, तुम्हारा क्या होगा? यह सब नियमावली है, ये इधर उधर की बातें, निंदा आलोचना की बातें, शिकवा शिकायत नहीं है। ये हकीकत है राजनीति और धर्मनीति की, जो तुम्हारे सामने नीति रखी जा रही है। मैं यह भी प्रार्थना कर रहा हूँ दोनों लोगों की, क्योंकि आखिरकार संसदीय गए तो नहीं, अरे नामदानी ही गए नहीं, इसलिए इनको अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम वापिस लौटाओ, ठीक चाहते नाटक को बंद कर। महापुरुषों के यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, जो सब कुछ देख रहा है, इस धरती के कर्तन को देख रहा है, मृत लोक से सत्यलोक तक सारे लोगों की जो खबर रखने वाला, क्या उसको भी तुम भगा दे सकते? हमने कहा अपना ये नाटक बंद करो, चुपचाप वापस लौटाओ, गुरु महाराज दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुमने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जो सामने बैठे दयालु नहीं। तो हमारा आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप लोग भजन करें, बस एक ही प्रार्थना, भजन करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर, जैसा गुरु ने आप करने को बताया, मन बुद्धि चित्त को रोककर तुम सब लोग अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगो तो 9-10 महीने के बाद
तुम सब चिल्ला पड़ोगे कि बाबा जी जीवित है। मैं हवा में बातें करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये भजन करोगे तो गुरु की सच्चाई आप में। उसका एक प्रमाण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, झंडा गाड़ कर। ये झंडा गाड़ दिया गया, ये बताओ जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता? ये है गुरु के जिंदे का प्रमाण। इसमें अगर तुम्हारे पर कोई भूत बाधा परेशान करती, लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए लेकिन भूत नहीं उतार पाई, और कोई भारी बीमारी, इन सबका उपचार है जय गुरुदेव नाम। उसी नाम का झंडा है। गुरु की मौजूदगी का, उनके जगह नाम का, दोनों की महिमा और प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी आप जा करके उसकी परिक्रमा तब एक चक्कर लगा लेना, तो झंडे को प्रणाम करना 51 बार 21 बार, या बहुत पुराना है तो 101 बार परिक्रमा करना। और ये तीनों दिन दोनों टाइम आपके लिए न कोई पैसा चढ़ाना, न अगरबत्ती, न फूल पत्र, न प्रसाद, कुछ नहीं। नाम में किसी चीज की जरूरत मिलाने की नहीं होती। नाम अपने में स्वयं समर्थ होता। नाम ले भवसिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मनमाही। ऐसे जनों अपने मन में विचार करो, वो कौन सा नाम समय का होगा जो भवसागर को सुखा देगा। कितना बड़ा परिचय समय के नाम का संत गोस्वामी जी महाराज रामायण में दे रहे हैं, लेकिन तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जाना। ये तुम्हारा लाभ सामने है। और दूसरा लाभ, अभी यहाँ 7 बजे घंटी लगेगी, एक प्रार्थना बोली जाएगी। ये सदगुरु दयाल का मंच है, इसके सामने अभी आप सब लोग मतलब 7 बजे आ जाना। यहाँ पर एक प्रार्थना बोली जाएगी और 1 घंटा सुमरन ध्यान भजन, और सुबह 4 बजे घंटी बजेगी, एक प्रार्थना, 1 घंटा सुमरन ध्यान भजन। ये 3 दिन आप करो। अरे 3 दिन में तुम्हारा कुछ काम बन जाए तो इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है। ये सब तुम्हारे इसकी बातें हैं। यहाँ सेवा, यहाँ भीख मांगने वाला काम नहीं। हमारे गुरु ने हमको कभी भीख मांगना सिखाया ही नहीं। परमात्मा से मिलने की युक्ति, जिसको परमात्मा मिल जाता है उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के विश्व के सारे लोग अपनी सारी धन दौलत को न्यौछावर कर देते हैं। ये भीख मांगने वाला संत मत नहीं है, ये परमात्मा से मिलने वाला है। जिसको परमात्मा मिल गया तो ये सब क्या है? ये संसार तो उसी का बनाया हुआ। ये तो तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा, तुम्हारे पीछे सब चलने लगेंगे, लेकिन तुम गुरु की बात मान करके, नाम की कमाई करके अपनी जीवात्मा को जगा लो, तुम्हारा काम हो जाए। इस काम के लिए मांगू आया और आप तो उसी काम की जानकारी दी गई। ये सब तुम्हारे सामने भी होगा, इसको आप देखिए और समझिए। सत्संग का मैं आपको कल परसों 2 दिन है सत्संग, उसको सुनिए। यहाँ से कोई तुम्हारे नुकसान की बात नहीं, और मैं अपने स्वार्थ की कोई बात नहीं करता। हमको आपसे कुछ लेना है, वो तो जबरदस्ती ये मानते नहीं। मैं मना करता हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए, कहते नहीं, हमारा 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ले लो और इसी गुरु के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के मैं आपके साथ हूँ, खेती दुकान दफ्तर बच्चों को छोड़ के आपके साथ हूँ। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं, सेवा तो परिपात रखो, क्योंकि ऐसी कोई अगर श्रद्धा तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, मैं तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। और फिर जो धन बच जाता है वो इधर उधर आश्रम बनवाने में लगा देता। मैं तुम्हारा भी क्या करूँ? मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जो उसके लिए इकट्ठा करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, न मेरे पास कोई खर्चा है। जब एक सूखी रोटी 24 घंटे में वो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। इससे और बड़ा सच्चाई का आपके सामने क्या प्रमाण रखा जाए। इसलिए सब लोग आओ। अरे लाल कपड़ा बांध दिया तो क्या सत्संगी नहीं रहे? गुरु भाई नहीं रहे? गुरु परिवार के नहीं रहे क्या? ये तो आपको विचार करना चाहिए। ये तो हमारा कोई विरोध नहीं। इससे भी मैंने गुलाबी टोली के बारे में बताया है कि बाबा जी ने कब कहा, क्या कहा, और कहा था बच्चा इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख ले, इसकी अभी जरूरत नहीं है, फिर आगे आदेश करूंगा उसके लिए। जब जरूरत समझूंगा जैसा
उन्होंने तो आदेश केवल ये कहा, मैं भविष्य में सतयुग आने पर इस पगड़ी की पूजा कराऊंगा, इसका इतिहास सुनाओ। बाबा जी ने पगड़ी ताज सिखा। प्रेमियों, अगर पगड़ी कोई उतार दे तो अपमान माना जाता, अगर पगड़ी सर के नीचे आ जाए तो अपमान माना जाता। बाबा जी ने सिर का ताज बनाया और इन्होंने कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। ये पगड़ी की महिमा है। और यहाँ तक नहीं, नारियों के 40 पेटीकोट में पगड़ी चली गई। जिस पगड़ी का मैंने सतगुरु दयाल ने पूजा कराने का, इतिहास बनाने का संकल्प लिया है, आज पगड़ी की इतना बड़ा अपमान। मैं तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरु के आदेश का खंडन न करो। इसके आदेश का अगर उनके शिष्य हो, उनसे नामदान लिए हो, तो उनके आदेश का पालन करो। इसी में तुम्हारा भला है और किसी के आदेश में कोई भला नहीं है। न कोई ये काम तुम्हारा जीवात्मा का तैयार करता। ये अधिकार केवल सत्पुरुष के हुक्म से जो संत सदगुरु दयाला की उनका ही काम। इसीलिए कहा सदगुरु एक गुरु होते हैं। संसार में गुरु बहुत है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप उनकी पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाला, उसको प्रेमियों गुरु कहते हैं। और संत जो सबका अंत करते, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा देवी दुर्घटना दुर्घटना अकाल मौत जो इनका अंत करा दे, उसको संत कहते हैं। और सदगुरु, सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर संत पार महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते हैं। एक तीनों चीजें एक नहीं अलग। और आपको यही सत्संग में समझाया गया, लेकिन तुमने जब गुरु का वचन नहीं कोई रखा तो शंका संदेह से कैसे बच पाओगे। ये सब देखो, बाबा जी ने अपनी लीला का पूरा हाल बता रखा पहले ही। कहा बच्चा, राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया और कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम फिर भी नहीं समझ पाओ मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो कलयुग में गंदा खान पान और गंदे भाव विचार और गंदे कर्म कर रहे हैं। ऐसी कर्मों की गंदगी को हटाने में महापुरुष कह रहा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये 18 अंक प्रलय का अंक है, त्रेता का 18 महीना, द्वापर के 18 दिन और कलयुग की 18 मई। ये क्या इशारा कर रही है? ये 18 मई प्रलय का अंक परिवर्तन की भूमिका है। आप समझ पाए? गुरु ने भी अपनी लीला का वही अंक रखा जो त्रेता में राम के 18 महीना का और द्वापर के कृष्ण का 18 दिन का, और गुरु ने अपनी परिवर्तन की लीला का वही अंक घुमा के रखा 18 मई, जिससे प्रेमियों को मेरी लीला के बारे में जानकारी में कोई असुविधा न हो। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, ना तुम पिछले अंक को समझ पाएंगे। इसको हमेशा ध्यान रखिए, जो भी परिवर्तन करने आया इतिहास सब बता रहा, सबकी कहानी निशानी परिवर्तन की यही है। अगर राम राजमुकुट सिर पे बांध के गद्दी पर बैठ जाते तो परिवर्तन नहीं होता, दुष्टों का संहार नहीं होता, धर्म की स्थापना नहीं होती और भक्तों की मदद नहीं होती। इसलिए परिवर्तन की कहानी सबकी है। भगवान राम को परिवर्तन के लिए अपनी अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी, और भगवान कृष्ण जेल में मथुरा में पैदा हुए, उनको भी परिवर्तन को पूरा करने के लिए मथुरा नगरी छोड़नी ही पड़ी। और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इसलिए प्रेमियों उनको भी अपना मथुरा आश्रम समय से छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी कहानी निशानी है। तो आप कुछ नहीं समझ पाए, सारे इतिहास को आपने तिरंगी दे दी। इसलिए मैं आपके सामने कुछ इशारे कर रहा हूँ, अभी कुछ कह नहीं रहा, कहने तो बहुत कुछ। 10 जुलाई 1952 से 60 साल में जो भी परिवर्तन के लिए वादा किया गया और भविष्यवाणियां की, अगर हम सबको खोल के कहें कई महीने कई दिन निकल जाएंगे। इसलिए मैं कुछ खास
इशारों को आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सब लोग जाग जाओ और सुमरन ध्यान भजन में सेवा में बस तुम्हारा काम हो जाए। इधर उधर ताकने से कुछ कोई काम कर नहीं, ये काम किसी के बस का नहीं है। जब उन्होंने वादा किया था, कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या ये काम किसी के बस का है? पृथ्वी इस मोटी बात को आप नहीं समझ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटु मर जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जा रहा सदुरा, इस अभियान का आज पहला दिन, अभी 2 दिन है आपकी, पूरा सुन लीजिए। आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने बचाने का आपके पास कोई सामान नहीं। इस मोटी बात जो तुम सामान इकट्ठा कर रहे हो, जमीन जायदाद, दुकान मकान, धन दौलत, रुपया पैसा, पत्नी बाल बच्चे, ये तो सभी झटके बचे, ये सब मसाला काल का एक। इसलिए जो सदगुरु दयाल ने नाम की युक्ति दी है वो बचने की, इसलिए सब लोग बचने, उसी में समय बढ़ा दो, उसी में तुम्हारी तरक्की हो जाएगी और तुमको गुरु की पूरी पहचान, कोई संघर्षण नहीं आएगा, साफ पहचान आपको खुद ही मिल जाएगा। अरे तुम भजन तो करो, देखिए अभी सारी पहचान तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम का यही तो ध्यान दे रहा हूँ। कोई भूल चूक कहने सुनने में बोलने में मतलब गलती हो गई हो तो आप सब लोग हमको छोटा समझ के हमेशा क्षमा करते रहे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा, गुरु के अनमोल वचनों को, परिवर्तन की बेला पर में किए गए वादों संकल्पों को आपके सामने याद करता रहूंगा। मेरा दूसरा कोई काम, इसलिए देखो हम तो कुछ नहीं, हम तो सबको एक से प्रणाम करें, क्योंकि महात्मा की कोई जाए और महात्मा सबसे छोटा। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं गुरु हूँ, मैं स्वामी हूँ, कुछ नहीं कहा मैं सेवक, मैं सेवादार। वो तो सेवक ही रहे, सेवक रहे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने आपको भेजा है कि जरा देख के आइए असली है कि नकली, कौन है, क्या है, क्या कहते। अरे भाई यहाँ कोई शंका का, ये शंका का घाट नहीं है। संत मत, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं गुरु बनता, न मैं कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें सब बनने की क्या जरूरत,
हम जो हैं आपके सामने बैठे हैं और जो बोल रहे हैं आपके सामने बोल रहे हैं, इसमें बंदे बनाने की क्या बात। और ना हमको आपसे कुछ चाहिए, लेकिन अब ये प्रेमी नहीं मानते, कहते नहीं, थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए। लोग कह रहे हैं जरा हम पास से देख लें, मिल लें और छू लें, मतलब कुछ कह लें, तो हमने कहा ऐसी कोई तुम्हारी बात नहीं की, लेकिन पैसे के लिए नहीं बैठूंगा, ये दिल से बात निकाल दीजिए आप। बाबा जी ने क्या कहा था, 3 साकेत महायज्ञ तुम्हारी सुख शांति के लिए बाबा जी ने पहले ही करा दिए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम्बोले नगरी का, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का भी बाकी है, उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम धन सेवा समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। और कहा वो चौथा यज्ञ किसी पुरानी धर्म नगरी में नहीं होगा, पुराने बड़े कस्बों शहर में किनारे नहीं होगा। ये चौथा यज्ञ यानी बियावान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी, उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगी, देखो 45 करोड़ तेरा। लेकिन बाबा जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। इसका मतलब तब तक 10 करोड़ ही बचेंगे, बाकी सब इधर उधर शंकर संदेह भूल भ्रम में बढ़ जाएंगे। और कहा बचा उस चौथे यज्ञ में मैं सती वाले की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये झूठ कहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या झूठ कहा था बाबा जी? क्या तुम्हारा गुरु से झूठे बोलता और झूठ बोलने वाले को तुमने गुरु भी बना दिया? ये सब तुम्हारा काम तुम्हारे से ही कहलवाया जाएगा और तुम्हारे सिर पर बैठ कर तुम्हारा रिकॉर्ड होगा। चलो